आवाज़ सब बंद कर दीजिए, सब मोबाइल फ़ोन भी अपने अपने साइलेंट कर लीजिए ताकि बीच में किसी का बजे नहीं। तो कार्तिक महीने का आज हमारा और एक कीर्तन होने जा रहा है और तेंदु प्रभु और निधि माता जी के घर पर आज उन्होंने मन बनाया है कार्तिक मास में दीपदान एवं कीर्तन का कार्यक्रम। 4 युग में अलग अलग विधियाँ जो है प्रमाणित की गई है। कृते ध्यायतो विष्णु, सतयुग में जो है विष्णु का ध्यान करते थे क्योंकि लोगों का आयुष्य लंबा था, 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार साल तक लोग जो है ध्यान करते थे। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजते मक्खो, त्रेता युग में जो है यज्ञ किए जाते थे, है ना। काफ़ी सारी रिसोर्सेस अच्छे से अवेलेबल थी प्रकृति के द्वारा, तो सब चीज़ें जो है पर्याप्त मात्रा में थी, तो यज्ञ किए जाते थे। कृते ध्यायतो विष्णु द्वापरे परिचर्या, कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजते मक्खो द्वापरे परिचर्या है। द्वापर युग में जो है अर्चा विग्रह की पूजा और वो अच्छे से होते थे, लेकिन धीरे धीरे सतयुग में से त्रेता युग में आए तो सत जो है 25% कम हो गया, त्रेता युग में 25% कम हुआ, द्वापर में 50% आ गया, है ना। तो फिर भी अर्चा विग्रह की पूजा अच्छे से होती थी और मंदिर जो बनते थे वो भी सालों सालों तक चलते थे, 100 सालों तक कंस्ट्रक्शन जो थे, बड़े बड़े विष्णु और कृष्ण के जो मंदिर थे वो, है ना। उससे पहले जो है आयुष्य सतयुग में 10,000 साल, 1 लाख साल का था, त्रेता युग में 10,000 साल आया, द्वापर में 1,000 साल आ गया और कलयुग अभी आया उसमें 100 साल का आयुष्य है। तो इसलिए ये श्लोक में अलग अलग युग में जो जो विधि प्रमाणित थी उसका उल्लेख किया गया है। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजते मक्खो द्वापर परिचर्या कली द्वत हरिनाम संकीर्तन। कलयुग में केवल हरिनाम का संकीर्तन जो है प्रमाणित किया गया है, संकीर्तन नाम का यज्ञ। इसमें भक्तों को संग में रह के, जब आप अकेले मॉर्निंग में जप करते हो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुलसी के पौधे या भगवान के फोटो के सामने बैठ के आप जब भगवान का नाम जप करते हो तो जपा हो गया। और जब वही जो है सब भक्त लोग एक जगह पे मिल के साथ में करते हैं तो संकीर्तन हो जाता है। तो कलयुग में ये विधि प्रमाणित की गई है, शास्त्रों में प्रमाण है। तो इसीलिए कलयुग में ये यज्ञ किया जाता है जो हम लोग कर रहे हैं। और ये प्रभु जी और माता जी ने भी आज प्लानिंग किया, पहली बार यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, ये यज्ञ है। तो इससे हम लोग भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो कार्तिक में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक देखते आए। आज हम लोग जो है हमारा रेगुलर जो भगवद गीता का ओवरव्यू चलता है उसका कुछ स्लाइड देखेंगे जो हम लोग लास्ट रुके थे। तो हमारा ओवरव्यू में जो चल रहा था लास्ट वो था प्रकृति के 3 गुण, है ना। प्रकृति के 3 गुणों का हम लोगों ने भगवद गीता यथार्थ रूप की कॉपी मेरे को थोड़ा दे दीजिएगा ना, श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप हिंदी में कॉपी होगी ना आपके पास, ये तो फिर आप मंगवा लीजिए अगर नहीं है तो यहाँ पर ये श्लोक है अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, है ना। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमं याज्ञात्वां मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो मितो गतः। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि भगवान बता रहे हैं अब मैं तुमको समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनि यो ने परम सिद्धि प्राप्त की, है ना। तो यहाँ पर ये श्लोक हम लोगों ने देखा था, कुछ बेसिक है तो हम लोग और डेप्थ में नहीं जाएंगे, फिर आगे जहाँ से बाकी है वहाँ से हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान जो है प्रकृति के 3 गुण
इसके बारे में वर्णन किया गया है। जो 14वां अध्याय है ना, 14वां अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में वर्णन हुआ है। और भगवान इस प्रकृति वाला जो सब्जेक्ट है, श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ में 5 मुख्य सब्जेक्ट है ना, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो उसमें से जो प्रकृति है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान ने बताया है और वर्णन किया है। और प्रकृति क्या जो ये गुण है उसके बारे में अगर जो जीव अच्छे से समझ लेते हैं उसको जो है क्या फल प्राप्त होगा, वो भी इस श्लोक की लास्ट लाइन में डिफाइन किया हुआ है कि उसको परम सिद्धि प्राप्त होगी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्णन हुआ है। इसलिए जब कोई बड़े व्यक्ति कुछ बहुत भारपूर्वक बार बार एक चीज़ जो रिपीट करते हैं तो डैट मीन्स कि हमको समझना चाहिए कि इस चीज़ को कुछ सीरियसली लेना है, उसको बारे में कुछ और ज़्यादा गहराई से सोचना है और समझना है और उसको एब्जॉर्ब करने का कोशिश करना है ना। बाकी जो हमारा सीमित ज्ञान है उस तक नहीं रहना है ना। तो यहाँ पर वर्णन किया गया था। फिर प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार जो जो चीज़ें प्रभावित होती है उसका वर्णन हम लोगों ने देखा था। समय, आहार, दान, श्रद्धा, बुद्धि, सुख, यज्ञ, मृत्यु, त्याग, ज्ञान, तपस्या, कर्म, प्रभाव, बंधन, स्थान, भक्ति, पुराण और बस हो गया। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित होती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो उसमें से हम लोगों ने एक देखा था समय का, है ना। वहाँ से आगे का सब बाकी है। मे बी किस लोगों को याद होगा, ऑलमोस्ट 2 महीना जैसा हो गया। तो अलग अलग प्रोग्राम और अलग अलग त्योहार के चलते हुए हम लोग ये बीच में नहीं ले पाए थे, तो आज कंटिन्यू करेंगे। तो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जीव जो है किस तरीके से बंधा हुआ है, यहाँ एक पिक्चर के द्वारा बताया गया है ना। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरेत्या मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, भगवान बता रहे हैं, है ना। 7.14 इसमें बताया गया है कि मेरी प्रकृति को जो है पार कर पाना बहुत मुश्किल है, दुष्कर है। और अगर जो जीव भगवान को शरणागत हो जाता है उसके लिए वो इजी बन जाता है कि वो सरलता से 3 गुणों को लाद सकता है, पार करके शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है ना। तो ये इस श्लोक में वर्णन किया है। तो ये जो है देखो, है ना, जो रस्सिया है ना, सब उससे बंधा हुआ है। एक तमोगुण का है, एक रजोगुण का है, एक सतोगुण का है, ऐसा करके 3 देविया है ना। और फिर वो रस्सी द्वारा जीव जैसे देखो कैसे जकड़ा हुआ है, निकल नहीं सकता। एक बार बंध जाता है तो फिर इसमें से निकलना मुश्किल है। पर जब जीव भगवान को शरणागत हो जाता है तो वो पार कर सकता है सरलता से। अदृश्य बंधन है, हमको यहाँ पर दिखता नहीं है कि हम बंधे हुए हैं, है ना। इस शरीर के अंदर हम बंधे हुए हैं, हमारी आत्मा जो है इस शरीर को धारण किया हुआ है और इसमें हम लोग बंधे हुए हैं। तो उससे हमको मुक्त होना है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति प्राप्त करनी है। तो ये जो श्लोक था इसमें वर्णन किया गया था, है ना, एक सिद्धि और परम सिद्धि, है ना। तो सिद्धि जो वो है जो हम लोग भौतिक उपलब्धियां हासिल करते हैं, है ना। यहाँ पर बताया गया देखो परम सिद्धि, है ना। तो परम सिद्धि वो है जो कि जीव आत्म साक्षात्कार करे, भगवान के बारे में जाने कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, क्यों मेरे को ये सुख दुख आते रहते हैं, ये कौन है सब जो जिसके साथ से मैं मिलता हूँ, पिछड़ जाता हूँ, मेरे को कुछ चीज़ें याद आती है, कभी मैं कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ, ये किस तरीके से प्रकृति जो है कार्य कर रही है। तो आप बुद्धिशाली है जो अगर ये सोचता ही नहीं है कि क्यों मैं दुखी हूँ, क्यों मेरे पे बार बार दुख आता है, इतने सारे प्रयास करने के बाद, इतनी सारी फैसिलिटी एकत्रित करने के बाद फिर भी जो है क्यों मुझे दुख मिलते हैं,
सुख आता है तो क्यों चला जाता है बार बार, तो वो ज्ञानी है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए भागवत गीता यथार्थ रूप में जो है भगवान ने पहले ही बताया कि जीव को जो है जिज्ञासा करनी चाहिए, कि ये सब प्रश्नों का उत्तर जानना चाहिए, तो वो बुद्धिशाली बताया गया, उसको ज्ञानी बताया है भगवान ने। बाकी भौतिक दृष्टिकोण से जो जीव ज्ञानी है, अच्छे क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं, अच्छी उपलब्धियां जीवन में हासिल करते हैं, वो एक क्षणिक सुख रहता है ना, वो लंबे टाइम तक रुकता नहीं है। देखो अभी 60 साल की उम्र में सब रिटायर हो जाते हैं, यहाँ पे 58 साल है, 60 साल है, 60 साल में जो है रिटायर हो जाते हैं। पर 60 साल के बाद में जो है हम लोगों को क्या होगा हमारा, और फिर बाद में दिन कैसे जाएंगे, हम कैसे लोगों की संगति में रहेंगे। कोई उस टाइम पे बच्चे आपको छोड़ के चले गए होंगे, है ना, बच्चे आपके साथ में नहीं रहेंगे, आप अकेले ही रह जाओगे घर पे, है ना, मियाँ बीवी दोनों साथ में अकेले ही रहते हैं। तो उस समय आपको कैसे आनंद मिल सकता है, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो तो आपको तकलीफ भी, शरीर भी साथ नहीं रहेगा, कुछ आपको घर में हालत भी नहीं रहेगी अच्छे से कुछ ज़्यादा खाना बनाने की, आपको लोगों के पहले जैसे जो त्योहार मनाते हैं उतना जोर नहीं रहता है शरीर में, सब चला जाता है धीरे धीरे। उस समय हम लोग कैसे आनंद ले सकते हैं, है ना। तो ये अभी जो हम लोग 30, 35, 40 साल की उम्र में है, तो ये अभी हमारे पास मौका है कि हम लोग इसकी तैयारी करें और सोचे समझे, इसके बारे में तैयारी करें कि हम लोग पिछली उम्र में जो है हम लोग कैसे गुण में स्थित होंगे और किस तरीके से हम लोग कैसे लोगों के संग में रह सकते हैं और हम कैसे भक्ति कर सकते हैं और परम सुख का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सोचना चाहिए, वो है ज्ञानी जीव। देखो ये सब रस्सियाँ हैं, है ना, अलग अलग गुणों की। कुछ रस्सियाँ जो है थोड़ी सिंपल है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और है, और ये पूरा कंप्लीटली कॉम्प्लिकेटेड है। देखो कब कहाँ से कहाँ पर निकली है, कहाँ पर फंसी हुई है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से जीव फंस जाता है ना। तो इसलिए मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से निकलती है तो बड़ा कष्टदायक समय रहता है ना। सांस लेने की दिक्कत होती है, कफ पित्त से शरीर भरा हुआ रहता है। तो ये परिस्थिति में बहुत मुश्किल है भगवान का नाम जप कर पाना भी। इसलिए पर जब आप भक्तों के संग में रहोगे तो आप आनंद ले पाओगे, है ना। भक्त आपकी सहायता कर सकते हैं, है ना। अभी हमारे टेम्पल में है कई सारे 65, 70 साल के बूढ़े लोग भी जो है जबरदस्त कीर्तन भी करते हैं, है ना। भगवान की शक्ति है। फिर भगवान के मंदिर में भी आप सेवा तभी कर पाओगे जब आपने जुआनी में किया है और आप करने के लिए कैपेबल हो। नहीं तो मंदिर में भी आप जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीछे में एक चेयर दे देंगे, आप वहाँ पे बैठे रहोगे, है ना। सेवा कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। तो सेवा करनी है भगवान के लिए, कुछ अच्छा मृदंग बजाना है, करताल बजाना है, अच्छा कीर्तन करना है, आरती करनी है, सिंगिंग करना है, ऑफरिंग करना है। ये सब सेवा अगर आपने जुआनी में अच्छे से किया होगा तो आप बुढ़ापे में भी कर पाओगे, और आप दूसरों को सिखाओगे तो आपको अपने आप रिस्पेक्ट मिल जाएगा उस समय, जो यंग लड़कों को, है ना, रेसिप्रोकेट करेंगे वो, तो आपके लिए वही आनंद है। और लास्ट में मृत्यु के समय जब आप भक्तों से घिरे रहो, वही सबसे बेस्ट मृत्यु है। कौन सी मृत्यु सबसे बेस्ट है? भक्तों के संग में घिरे रहे, जब हरि नाम का संकीर्तन होता हो आपके पास, है ना। नहीं तो कोई आता नहीं है। आज लोग बच्चे तो वैसे भी शादी हो जाती है तो बाहर चले जाते हैं, आज तो बाहर का क्रेज़ है, कोई ज़्यादा बच्चों माता पिता के साथ रहते नहीं हैं। हाथ बहुत ख़राब है। अभी हम लोग जाते हैं कई बार रामा मंडी में प्रचार के लिए, तो है ना, बूढ़े लोग जो रहते हैं ना, शाम को 5 बज जाते हैं तो ऐसे करके नीरस बैठे रहते हैं, ऐसे बस। वो जरा मेरा थोड़ा पोजीशन आगे करना पड़ेगा, ये इधर मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है बराबर, थोड़ा बाहर लेना पड़ेगा। तो बहुत उदासीन रहते हैं सब लोग जो है वो, है ना, क्योंकि नीरस हो गया है जीवन जो है कि अभी कहाँ पे आनंद ले। बच्चे वैसे भी चले गए होते रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, कोई घर पे होता नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा दुकान खुली हुई होती है तो 65-70 साल की उम्र में भी दुकान में बैठे रहते हैं। कोई ग्राहक आता है नहीं आता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे रहेंगे, टाइम निकालते रहते हैं। तो ये वेस्टेज ऑफ लाइफ है, मनुष्य जीवन की बर्बादी है ये सब, है ना। आपको मनुष्य जीवन मिला है तो उसके बारे में
भक्तों के संग में रह के जिज्ञासा करके भगवान की सेवा करके प्रेम अर्जित करना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है। तो प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मिश्रित रहते हैं, अलग अलग कलर जैसे मिक्स होते हैं तो चेंजेस होते रहते हैं, तो वैसे ही जीव में भी चेंजेस आते रहते हैं, अलग अलग गुण से प्रभावित रहता है, सुबह शाम, दोपहर, रात, शाम, ऐसा अलग अलग समय पे, है ना। तो ये भी हम लोगों ने समझा था, एक आग लगती है तो जीव किस तरीके से रिएक्ट करता है अलग अलग, है ना। सतोगुण जीव जो है कैसे रिएक्ट करेगा, रजोगुणी व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा, तमोगुणी व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा था। हम कौन से गुण में है वो हम लोगों ने देखा था। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार समय, है ना, समय भी हम लोगों ने देखा था कि सुबह का सतोगुणी समय है तो भगवान का नाम जप करने के लिए मॉर्निंग में बहुत अच्छा मेडिटेशन के लिए टाइम है। फिर अर्थोपार्जन के लिए, कामकाज करने के लिए रजोगुण दिन में सुबह 9 बजे से 9 बजे के बाद से शाम को 7 बजे तक। फिर लास्ट में जो है धर्म, अर्थ और काम, है ना, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य इवनिंग में जो करते हैं वो, है ना। लोग पार्टी करते हैं ना, घर पे जाते हैं, सब लोग मिलते हैं, तो ये चीज़ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस तरीके से 4 जो है डिफाइन किया हुआ है। लेकिन हमको भक्तों को क्या करना है, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष से भी परे भक्ति। भक्ति जो है वो पंचम पुरुषार्थ है, श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है, तो हमको भक्ति करनी है ना। मोक्ष की भी भक्त लोग जो है कामना नहीं करते हैं, है ना। अब तमोगुण में जो रहते हैं तो पार्टी करते हैं, है ना, फिर रजोगुण में जो है धनोपार्जन, काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए जाते हैं, है ना। और सतोगुण में जब रहते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तमोगुण में रहते हैं तो पार्टी करनी है, तो तमोगुण में रह के हम लोगों को शाम को जो है पार्टी करनी चाहिए। आपने बोला था प्रभु जी शाम को पार्टी करनी है तो इसलिए हम लोग पार्टी करते हैं, ऐसा नहीं है। तमोगुण में पार्टी करके अगर आप तमोगुणी बनो और तमोगुण से बचने के लिए हमको ये संकीर्तन यज्ञ करना है, और इसलिए हम लोग शाम को रखते हैं 7 से 9 का टाइम कि ये तमोगुण से आपको दूर खींच के लाए। जैसे काफ़ी सारे पुराने भक्त जो है वो पार्टी आती है तो छोड़ देते हैं कई बार, है ना। कई बार पार्टी आ जाती है, भाई सामने वाले घर के पर बच्चे की पार्टी है, तो इसलिए कई बार नए लोग रहते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम हुआ जुड़े रहे तो आते हैं, फिर क्यों दिखे नहीं कल, कल बाजू में ही घर में बच्चे का पार्टी था, तो बच्चे का पार्टी उधर है तो उसको प्रायोरिटी मिल गया, लेकिन भगवान का पार्टी हो रहा है तो उसमें प्रायोरिटी नहीं। कलयुग में लोगों को भगवान के बारे में ज़्यादा रुचि नहीं है और भगवान के पास लोग ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं, दूर से ही नमस्कार भगवान को, है ना। तो इस तरीके से, तो इसलिए तमोगुण से बचने के लिए हमको शाम को संकीर्तन करना है। प्रकृति के अनुसार 3 गुण, है ना। समय हो गया। अभी जो है हम लोग देखेंगे तमोगुणी आहार, है ना। आहार जो है वो किस तरीके से प्रभावित होता है, तो ये हरे कृष्णा, तो ये तमोगुणी आहार है ना। आहार कैसा है, देखने पे ही लगता है, देखो मांस मच्छी ऐसा सब खाते हैं, धर्म का एक पैर तो वैसे ही टूट जाता है इन लोगों का जो मांसाहार करते हैं उसका, है ना। तो ये वैसे लोग, तो उसके लिए जो हम लोग थोड़ा और डिटेल में अच्छे से देखेंगे। तमोगुणी आहार क्या बताया गया है, ये श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप का 70वां अध्याय। 70वां अध्याय जो है कौन सा है, श्रद्धा के विभाग। तो इस तरीके से इसमें वर्णन किया गया है श्रद्धा के विभाग 17.10। यात यमाम गतरसम पूति पर्युषितं च यत उच्छिष्टम अपि च अमेधस्यम भोजनम तामस प्रियम। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण को अर्जुन जो है पहले 16वें अध्याय जो है वो है श्रद्धा के विभाग के पहले 16वां अध्याय जो है कौन सा है, देवी तथा असुरी स्वभाव। तो इसमें अर्जुन जिज्ञासा करता है भगवान से कि
अलग अलग प्रकार के लोग हैं। अब श्रद्धा भी सबकी अलग अलग प्रकार की है। अब कुछ लोग जो है भगवान को सेवा अर्चन पूजा वगैरह सब करते हैं, है ना। अब कुछ लोग जो है ठीक है कि ये शास्त्र है तो शास्त्र समझे, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, तो उस प्रकार से भगवान की सेवा अर्चा पूजा विग्रह की सब करते हैं घर पे, इवन मंदिर में। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने मन से सब करते हैं, है ना। कुछ पिताजी करते थे तो हमने देखा, कुछ दादा जो करते थे तो हमने देखा। पर दादा और पिताजी जो करते थे वो शास्त्र के मुताबिक कई बार नहीं रहता है ना। कई बार हम लोग कुछ ज्ञान जो है टीवी के माध्यम से ले लेते हैं, कुछ मोबाइल में यूट्यूब से देख के ले लेते हैं, कुछ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम इधर से कुछ उठा लेते हैं, कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, पूर्ति वगैरह सब आता है उसमें से। कुछ हम लोग जो है ये दोस्तों के संग में कभी मिलते जुलते हैं तो कुछ चर्चा होती है, ऐसा कभी कंपनी में मिलते हैं, फ्री होते हैं तो बातचीत होती है, तो उसमें से कुछ बोल लेते हैं। जो कुछ कॉन्फिडेंस से 5 लोग मिले उसमें से एक बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा है, सही बोल रहा है, ऐसे ही है, चलो ठीक है ये करेंगे, तो ये हो गया। अलग अलग जगह से हम लोग मिश्रित ज्ञान पूरा ले लेते हैं और फिर ये डाइल्यूट हो जाता है ना। और फिर बाद में जो है ये ज्ञान हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो हमको अनुकूल लगे, जो हमको फैसिएबल है, जो सूटेबल है, वो हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उस हिसाब से करने लगते हैं। एकदम सही बताया कि गलत बताया मैंने? ऐसे ही होता है। जब हम लोग भी ये कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़े नहीं थे तो ऐसे ही था, सब मिश्रित ही चलता था, है ना। कुछ इधर का सुन लिया, इधर का कर लिया, इधर इसने बताया तो वो कर लिया, उसने ऐसा बताया तो ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ भी। तो यहाँ पर जो है श्रद्धा सबकी अलग अलग लेवल के ऊपर फिक्स रहती है। तो यहाँ पर एक आहार जो हमारा हम लोग लेते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया कि तमोगुणी आहार, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, है ना, पुराना हो जाता है ना, ज़्यादा पुराना हो जाता है, एक्सेप्ट प्रसाद, तो ये अच्छा नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए, है ना। स्वादहीन, है ना, जो जिसमें कोई टेस्टलेस है, पूरा टेस्ट ही नहीं है, कोई फीका फीका है ना। तो ऐसा वियोजित एवं सड़ा, जूठा, जूठा किसको बोलते हैं? एक शिष्य जो है अपने गुरु का जूठा खा सकता है, एक पत्नी जो है अपने पति का जूठा खा सकती है, इसके अलावा बाकी सब जो है वो जूठा है बोल सकते हैं। अस्पृश्य वस्तुएं, मतलब कई बार कुछ घरों में जो है मांस, मच्छी, अंडा, नॉनवेज वगैरह सब चीज़ें पकती हो तो वो सब चीज़ें मान लो फ्रिज में रखी हुई है। अब किसी दिन अगर पूजा है तो उस दिन अगर घर में फ्रीज तो एक ही रहेगा, ऐसा नहीं कि भाई ये फ्रीज वेजिटेबल का अलग, नॉनवेज का अलग, ऐसा तो होता नहीं है, तो उसमें साथ में ही सब रहता है, तो वो चीज़ें जो है स्पर्श हो ही जाता है, पास चला जाता है, स्मेल आ जाती है उसके अंदर, तो ये अस्पृश्य हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों के संपर्क में आने से ये सब चीज़ें जो दूषित हो जाती है। अगर ऐसी चीज़ों का आप अगर भगवान के लिए भोग बना के आप अर्पित करते हो तो वो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, वो अस्पृश्य हो गया। हालांकि जो भक्त है, जो भगवान को भोग लगाते हैं, वो कभी नॉनवेज रखते नहीं है घर में, है ना, कभी आता नहीं है उनके घर पे। पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि नॉनवेज खाते हैं, पर फिर बाद में कुछ खास फेस्टिवल, कुछ ओकेजन आ जाता है, जैसे अभी कौन सा त्यौहार गया, नवरात्रि गया, है ना, तो 9 दिन रोज कहीं कहीं अलग अलग लोगों से मिलते थे, ऐसा हाथ करते आ रहे, हम तो अभी 9 दिन जो है कुछ खाते पीते नहीं है ना, वो बंद हुए। तो 9 दिन जैसे खत्म होता है फिर तैयारी में रहते हैं पूरे, है ना, कि आज खत्म हुआ है तो दूसरे अगले दिन बोलते हैं कल तो लास्ट डे है, तो अब समझ जाने का अभी इसको मुक्ति मिलने वाली है, तो 100 चूहे मार के बिल्ली जो है हज पे चली, ऐसा कार्यक्रम रहता है उनका। तो उससे कोई ना तो चेतना में फर्क पड़ता है ऐसा व्रत करने से और ऐसा पालन करने से, इसका कोई मतलब नहीं है, है ना, ना तो आपको इसका कोई फल मिलेगा और ना ही ये कुछ ऐसी श्रद्धा जो है आपकी लंबे समय तक टिकेगी, है ना। इसीलिए हमारे जीवन में जो है
ऐसा ऐसा चलता है ना, ट्रेंड चलते हैं ना कंपनी में, कई बार कुछ स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसा। जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं, है ना। तामसी लोगों को ऐसा ही चीज पसंद रहता है, पूरा एकदम ज्यादा, पूरा एकदम लेफ्ट ओवर चीजें रहती है ना, एक्सेप्ट प्रसाद कि हाँ पूरा ना करके ही खाओ। बाहर की कंट्री में आप देखो 5-5 दिन का ड्यूटी रहता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। अभी तो हम भी नसीब वाले हैं कि कंपनी ने हमको भी 5-5 दिन कर दिया है, तो अच्छा है, हमारे पास समय बहुत है, पर हमको वो समय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये 5 दिन जो है लोग बराबर एड़ी चोटी का जोर लगा के काम करते हैं, तो उसके पास समय ही नहीं रहता है। तो खाना क्या करते हैं, प्रिजर्व करके बना के फ्रीज में रख देते हैं। बाहर के आपके कोई दोस्त या रिलेटिव ऐसा हो ना तो पूछना, शाम को थके पके आते हैं और फिर सीधा वही निकल के ओवन में गर्म करते हैं और फिर ले लेते हैं, है ना, पुराना खाना। तो ऐसा खाने से आपकी ना तो कोई चेतना में फर्क पड़ेगा, ना कोई आपकी श्रद्धा स्थिर हो पाएगी, है ना। तो इसलिए भक्त लोग ऐसा नहीं खाते हैं, है ना। अभी तो वो भी आ गया, गाड़ी लेके जाओ, सीधा खड़े रहो, पेमेंट करो, कार्ड लगाओ और पेमेंट निकालो और फिर बाद में तुरंत देके तुरंत वहां से लो, निकल जाओ, तुरंत एक गाड़ी निकलेगी दूसरी गाड़ी। इंडिया में थोड़ा वो कल्चर नहीं आया है, और मैं जब बाहर था तो वहां पर मैंने देखा, आ गया इधर पे, अभी धीरे धीरे आएगा सब बाहर का कल्चर, क्योंकि हम लोगों को वही तो लाना है, हमारा टारगेट भी वही रहता है कि हम बाहर वाले के जैसे बने, है ना। बाहर वाले जो है अंग्रेज लोग हैं, वो कैसा सब पहना के गए तकलून और कुर्ता, तो वो अभी उतरता नहीं है, धोती कुर्ता पहनना बहुत दिक्कत वाला है। तो ऐसी हर परिस्थिति है। तो ऐसे लोग जो है क्या है, तामसी लोग है ना। हाँ, टेक अवे, है ना, लेके चले जाइए। तो ऐसे लोग। फिर आता है रजोगुणी आहार, है ना। तो ये इस श्लोक में वर्णन किया गया है 17.9। इस श्लोक में जो वर्णन है 7, 8, 9, कट्टु अम्ल लवणम अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजस्य दृष्टा दुखम शोक अमाय प्रदा। थोड़ा दिख रहा है कम, पता नहीं। तो इस श्लोक में जो वर्णन कर रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अत्यधिक तीखा, अत्यधिक तीक्ष्ण, कट्टु, कट्टु मतलब कड़वे, है ना, एकदम ज्यादा कड़वा, तीक्ष्ण, अम्ल मतलब खट्टे, ज्यादा खट्टा लगता है ना, नमकीन, है ना। फिर अति उष्ण, उष्ण मतलब गरम, तीक्ष्ण मतलब चटपटे, है ना, चटपटा, खट्टा मीठा। फिर विदाहीन, जलाने वाले, जलन उत्पन्न करता है ना, एसिडिटी जैसा कई बार हो जाता है ना, फिर एसिडिटी की दवा लेनी पड़ती है। एसिडिटी की दवा लेती है तो वो फिर उसमें तकलीफ हो जाती है स्टमक में, तो स्टमक को फिर सही करने के लिए और कुछ दवा लेके आते हैं, और वो दवा लेके आते तो कुछ और ऐड असर हो जाती है, फिर उसको सेट करने के लिए डॉक्टर के पास फिर से जाके उसको सपोर्ट करे वैसी कोई दवा लेने, साइकिल चलता ही रहता है हमारा, है ना। तो ये तीक्ष्ण रहते हैं। रुक्ष मतलब शुष्क, है ना, ये सूखे सूखे। ऐसे भोजन जो है रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। किसको प्रिय रहते हैं? रजोगुणी व्यक्ति जो रहता है, रजोगुण में, जो बस केवल धन कमाने के लिए ही पूरा प्रयासशील रहता है ना। उसको खाना जो भी जैसा जहाँ पे जैसा मिल गया वो दे दो, वो खा लेगा। कई बार ऐसा कुछ खुला कई बार रख दिया जाता है, कोई आता जाता है तो कोई भी उठा के लेके खा लेता है, उसको सब चलता है। ऐसा कहीं पे कुछ भी कोई भी परिस्थिति में जैसा तैसा जो भी मिल गया खा लो, बस पेट भर लो और तुरंत काम पे लग जाओ। उसका माइंड ही ऐसा है, रजोगुणी ऐसे व्यक्ति है। ऐसे भोजन क्या है? दुख, शोक, काम मतलब इच्छा जो बढ़ाता है आपकी, यदो प्रदा उत्पन्न करते हैं, है ना। क्या देते हैं ऐसे भोजन? दुख, शोक और लोभ, मोह, ये सब चीजें जो बढ़ाता है, रोग उत्पन्न करता है ना। तो इसीलिए कल एक टॉपिक, एक पॉइंट मैंने बताया था कि पति पत्नी के बीच में और घर में बच्चों के साथ में सब में प्रेम कब बढ़ता है?
जब माता जी जो है घर पे सतोगुण में स्थित होके अच्छी चेतना से भगवान के लिए विदाउट ऑनियन गार्लिक भोग बनाएंगे और वह तुलसी पत्ते के साथ मंत्र का उच्चारण करके जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा और वो उच्छिष्ट जो है सभी प्रसाद के साथ मिक्स करके उसको प्रसाद बनाते हैं और वो प्रसाद जब सभी भक्त लोग लेते हैं तो उससे उसकी चेतना जो है ऊपर जाती है। तो इसलिए हमारे देखो प्रसाद जो बनता है तो माता जी लोग बनाते हैं, है ना, कि जो माला करते हैं भगवान को भोग लगता है, शुद्धता पवित्रता स्वच्छता का पालन करते हैं, तो वो प्रसाद जो है वो असरकारक रहता है। इसलिए हम लोग जो बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम भी करते हैं तो डिवोटीज आते हैं कुकिंग के लिए, है ना, रसोइये नहीं आते बाहर से, कैटरर्स वाले नहीं बुलाते हम लोग। तो ये चीज़ है, तो इससे हमारी चेतना के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, काफ़ी फर्क पड़ता है ना। तो ऐसे भोजन अगर आप लोगे जो खट्टे तीखे नमकीन गरम चटपटे शुष्क तथा जलद उत्पन्न करने वाले, मतलब जलन उत्पन्न करते हैं, तो जलाने वाले, मतलब ऐसा, है ना, तो ये ऐसे भोजन दुख शोक और रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। फिर आगे बताया गया है कि सतोगुणी आहार, एक दूसरी स्लाइड थी यहाँ पर, हाँ देखो ये तमोगुणी आहार हमारा हो गया था। फिर ये रजोगुणी आहार है ना, फास्ट फूड। क्या है इसमें, दिख रहा है पिक्चर में सबको, फास्ट फूड है। ये कौन कौन सी आइटम है इसमें, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, फिर बाद में नूडल्स है ना, ये सब चीज़ें हैं। हालांकि भक्त लोग भी बनाते हैं, पर भक्त लोग घर पे सब चीज़ें बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। हम भी लेते हैं मंचूरियन पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें, पर घर पे बनाते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं बाहर से लाते हैं, है ना। फास्ट फूड में कैसा रहता है, फास्ट ही रहता है, सब कुछ फास्ट रहेगा, सब कुछ फास्ट। एक तो वो बनेगा कैसे, फास्ट, है ना, डाइजेस्ट कैसे होगा, फास्ट। बनता तो फास्ट ही है, फास्ट बन जाता है, फास्ट डाइजेस्ट हो जाता है, फास्ट मर भी जाते हैं लोग और फास्ट निकल भी जाते हैं, सब कुछ फास्ट रहती है पूरी प्रोसेस, है ना। सब पूरा रेडीमेड, पूरा जल्दी जल्दी बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं रहती है। तो ऐसा फास्ट फूड है ना, तो ये जो है शोक दुख और रोग उत्पन्न करने वाला है ना, बीमारियां का घर है, बीमारी भी लेके आएगा, तो ऐसा है, अच्छा नहीं है। फिर आता है सत्वगुणी आहार, है ना। देखो इसमें सत्वगुणी आहार में क्या है, दाल चावल सब्जी फ्रूट्स दूध दही छाछ मक्खन, ये सब चीज़ें जो है सतोगुणी आहार है। जो सतोगुण में स्थित रहते ऐसे लोग ये सब चीज़ें ग्रहण करते हैं, है ना। ये चीज़ों से भगवान का भोग बनता है और इसको जो है भगवान को अर्पित करके हम लोग प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। तो ये सतोगुणी आहार है ना। तो इसलिए सतोगुणी आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, हमको बल प्रदान करता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बुद्धि तेज होती है ना, शक्ति बढ़ती है। कई बार आप देखो, मेरे को एक अनुभव है, जब हमारे मंदिर में जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें कुछ उठा के रखने की आते हैं, दूसरे दिन सब वाइंड अप करते हैं, तो बड़े बड़े वो उठाने करने वाले टेम्पो वाले लोग आते हैं ना, कई बार जो उसके साथ में हेल्पर रहते हैं वो भी ऐसे ही सब अभी आजकल तो हो गए हैं, सब पूरा तमोगुणी में रह के पूरा बाहर का ऐसा खाना खा के, तो भले ही दिखते अट्ठे गट्ठे है पूरे, आपको लगेगा बहुत हेल्दी लग रहा है ये, है ना, पर वो एक बोरी जो 25 किलो की उठा के रखने की हो ना, तो वो हिल जाएगा, उससे हिलेगा नहीं। जब भक्त आएगा ना तो वो तुरंत उठा लेगा और तुरंत जाके टेम्पो में रख भी देगा, क्योंकि ये
शक्ति है, इटरनल शक्ति जो है भगवान भी देते हैं, क्योंकि हम लोग प्रसाद लेते हैं, है ना। तो उसका ये फायदा है, उसका बेनिफिट है। तो ये सतोगुणी आहार है ना। तो ये सतोगुणी आहार हो गया, है ना। सतोगुणी आहार कैसा है? 17.8 है, ये गलत लिखा है यहाँ पर। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रश्म्या स्निग्ध स्थिर रब्द आहार सात्विक प्रिय। ये कैसा है? आयु बढ़ाने वाला रहता है ना। आयु बढ़ाने वाला जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह कैसा रहता है? आयु बढ़ाने वाला। दूसरा, जीवन को शुद्ध करने वाला, सतोगुण में स्थित होते हैं ऐसे जीव जो है। बला मतलब बल, मैंने बोला ना, बल बढ़ाने वाला, शक्ति अंदर से आपकी बढ़ती है। बाहर से भक्त दिखते हैं ऐसे पूरे दुबले पतले, लेकिन अंदर से ताकत बहुत होती है ना। फिर लिखा है क्या है? और प्रीति मतलब संतोष देने वाला। जो ऐसा प्रसाद लेते हैं तो हम लोगों को संतुष्टि मिलती है, तृप्ति हो जाती है, शरीर तृप्त हो जाता है ऐसा प्रसाद लेके। फिर लिखते हैं विवर्धना, बढ़ाते हुए, है ना, बढ़ाते हैं। रस्या, रस से युक्त रहता है। अभी रजोगुणी का आहार कैसा रहता है? पूरा तेल में कई बार पूरा डाल देते हैं। कई बार कुछ जगह पे लोग देखते हैं पूरा तेल से पूरा लथपथ रहता है, बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं ना, तो ऐसा तेल वाला जो ज़्यादा खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे कि तेल जो है बाहर, ऑयल आउट घी इन, है ना। शरीर में घी जाना चाहिए, तेल बाहर निकालना है। जबकि हम क्या करते हैं, अभी तेल ज़्यादा जाता है शरीर में और घी कम है, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। आयु जो है इसलिए कलयुग में अभी लोगों की धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला ऐसा भोजन कैसा है? रसमय, स्निग्ध। स्निग्ध मतलब क्या बोल सकते हैं वो, मतलब स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है ना। कोमल, स्मूथ रहता है, डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है ऐसा। तो इस तरीके से यहां पर वर्णन किया गया है कि ऐसा जो आहार रहता है वो कैसा है? सतोगुणी है, सतोगुण में स्थित ऐसे जीव, है ना। तो इसलिए हमको भगवान का भोग लगाया हुआ प्रसाद जो है लेना चाहिए। फिर सतोगुणी आहार के बाद में आता है देखो, ये सतोगुणी आहार यहां तक थे। फिर आया शुद्ध सतोगुणी आहार। शुद्ध सतोगुणी आहार कैसा है? कृष्ण प्रसादम। देखो, ठाकुर जी को पूरा भोग लगाया है, पूरी थाली बना के। जैसे आज गुरु जी के घर पे संकीर्तन यज्ञ हुआ, यज्ञ में यही है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कोई भी प्रसाद के बगैर नहीं जाना चाहिए। और जो प्रसाद पाता है वो, उसके बेनिफिट हम लोगों ने देखे, है ना, कि किसके द्वारा बनाया गया है, कैसी चेतना है, कैसी शुद्धता का पालन किया गया है। और वो जब भगवान को भोग लगता है तो भगवान तृप्त हो जाते, प्रसन्न होते, और भगवान उसके बदले में क्या करता है? भोग जाता है तो क्या आता है? प्रसाद आता है ना। और जब सेवा करते हैं तो भगवान की क्या आती है? कृपा आती है। तो इस तरीके से, तो इसलिए भगवान की कृपा हमारे पर तब आएगी जब हम भगवान की सेवा करेंगे। सेवा किस माध्यम से की? प्रसाद बना के। तो इस तरीके से हमको भगवान को भोग लगाना है। तो ये शुद्ध सतोगुणी आहार हो गया, है ना। इस तरीके से हमको भगवान को संतुष्ट करना चाहिए, तो हम भगवान का प्रेम अर्जित कर सकते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार दान। और एक 10 मिनट लेते हैं, 8:40 को समाप्त करेंगे। तमोगुण में दान, है ना। देखो यहाँ पर कौन सा पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ये कोई एक दान दे रहा है ना, पैसा दे रहा है। और ये कौन बैठा है यहाँ पर? कौन बैठा है? बच्चे लोग देखिए, बताइए। भिखारी बैठा है ना। तो भिखारी को क्या दे रहे हैं? ये पैसा दे रहे हैं।
अभी श्लोक खोल के श्लोक के माध्यम से जो है आपको समझाता हूं तो आपको क्लियर होगा, है ना। तमोगुण में दान, अदेश काले यद्दान मत पात्रेण दीयते असत्कृत मतवज्ञतानम तत्तामस मुदाह्यतम। 17.22 श्रद्धा के विभाग श्रीमद् भागवत गीता यथारूप 22वां श्लोक। तो यहाँ पर बताया गया है अदेश मतलब क्या है, अशुद्ध स्थान, है ना, जगह सही नहीं है। आप दान तो देते हो पर किसको दान दे रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। आपके दान का अगर मिस यूटिलाइज होता है तो महाभारत में वर्णन है कि आपको उसका 50% रिएक्शन आता है ना। मैं देखा है कई बार यहाँ पर कंपनी में जो क्रिकेट मैच होती है ना, वो क्रिकेट मैच में जो खेलते हैं लड़के लोग वो जीत जाते हैं, है ना, उसकी टीम जीत जाती है तो उसका जो यूनिट लीड्स रहता है वो बहुत खुश और प्रसन्न हो जाता है। अपने बच्चे जीतते हैं तो जो यूनिट का जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का तो वो जो होद्देदार है, जो लीडर है, बाकायदा खुश होगा। और वो खुश होगा तो क्या बोलता है, बच्चों को कई बार तुरंत जेब में से निकाल के 2000 रुपया दे देते हैं, लो जाओ एंजॉय करो। अब वो बच्चे क्या करेंगे, गेट के पास बाहर सामने ठेले के पास जाएंगे और वहां पे जाके दारू पिएंगे, कुछ नॉनवेज खाएंगे, ना किसी जीव की हत्या करेंगे। तो ये धर्म का जो स्तंभ है उसको गिराने का कार्य करेंगे। तो उसमें ये लोग सगुण सहभागी बनते हैं। और जो इसको प्रमोट करने वाला है, जो उसने उसको पूर्ति करने के लिए रिसोर्सेज जो है प्रदान किए, वो भी उसके लिए सेम भागीदार होता है। इसलिए जो कई बार मास्क बनाने वाले जो एक तो पहले 6 लोग जो है पूरे इक्वल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एक तो जो पहला सैंक्शन करता है कि भाई यहाँ पर मास्क बेचा जाए, चलो मैं सैंक्शन करता हूँ, आप बेचिए, यहाँ पर आपको दुकान खोलिए। फिर दूसरा जो बेचने वाला है ना, दुकान मैंने ले ली, अब मैं बेच रहा हूँ, मेरे को परमिशन मिल गई इसके द्वारा। फिर बाद में लेने के लिए आने वाला, फिर बाद में लेके जाके घर पे रख के बनाने वाला। कई बार माता जी लोग मेरे को मिलते हैं, मैं प्रचार में जाता हूँ, प्रभु जी मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, पर मेरे ये घर पे प्रभु जी है, उसको उसको बहुत इच्छा होती है तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ता है। नहीं, आपको भी उसका रिएक्शन आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने बना के खिला दिया तो वो खा लिया तो हम पाप से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। तो जो बनाने वाला है वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है, फिर जो खाने वाला है वो भी हो गए। ये सभी लोग जो है पूरे फंसते हैं इसमें। तो इस तरीके से है अदेश काल है। इसलिए जो है पात्र जो है वो सही होना चाहिए। जहां कहीं पे भी आप दान दे रहे हो वो गलत जगह पे दान नहीं देना चाहिए। अभी ही मैंने कल ये 2-4 दिन पहले ही कुछ मैंने एक ग्रुप में, मेन ग्रुप में नहीं शेयर किया था, एक ग्रुप में शेयर किया था। वो रामा मंडी में जो है वो गीता भवन है, याद है किसी को? चाय पी के जाना भाई, सबके लिए चाय का प्रसाद रखा है। और वापस नीचे में पूरा पोस्टर है, उसके बाद में नीचे में नोंद लिखी जाती है, चाय के बगैर मत जाइए। चाय जैसे मैं बोलता हूँ ना कई बार इधर कि हमारा प्रोग्राम होता है, पंडाल प्रोग्राम, तो मैं बोलता हूँ सभी भक्त लोग जो है प्रसाद लेके जाइए, बिना प्रसाद के कोई भी मत जाइए। प्रसाद के बगैर जाता है तो आपका यज्ञ जो है अधूरा रह जाता है। तो वो लोग ये पकड़ के ऐसा, मतलब नीचे अलग से वो लिखते हैं कि चाय के बगैर आप जाओगे तो आपको तुष्टि नहीं होगी, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपका यज्ञ जो है अधूरा रह जाएगा। इसलिए आपको चाय पी के जाना है। अब चाय किस में आती है? वर्जित है, नशाकारक चीज में आती है। तो ये चीजों को ऐसे लोग जो है प्रमोट करते हैं। हालांकि वो कर रहे हैं भगवान के लिए, पर उसको ज्ञान नहीं है शास्त्र के हिसाब से, इसलिए वो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, है ना। इसलिए बहुत ये पथ जो है भक्ति का, डिवोशनल लाइफ, डिवोशनल सर्विस जो है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भक्तों के संग में ही किया जाता है। तभी आप समझ पाओगे, कुछ कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर पाओगे। नहीं तो आप अपने मन से करते रहोगे घर पे बैठ के, तो आप कुछ भी करते रहोगे। भगवान को चाय भी भोग लगाते हैं, ऐसे ही मैंने देखे हैं। एक बार जो है बारिश की सीजन थी, और बारिश की सीजन में बहुत बारिश हुई तो भीग गए थे, बाहर काम के लिए गए थे वो, तो काम करके फिर आए तो साथ में भक्त को एक जो था उसको भी लेके आए। तो भक्त भी आया और वो जो अभक्त था उनके घर पे पहुंचे। और फिर बाद में उन्होंने क्या किया,
चाय बनाई जल्दी जल्दी फटाफट, और चाय बना के फिर उन्होंने लेने के लिए जा रहे थे, तभी बोला कि हाँ नहीं 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 अभी 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 नहीं, अभी अभी थोड़ा टाइम है। तो चाय लेके गए और फिर ठाकुर जी के पास मंदिर खोला और वहाँ पर रखी चाय। अब वो भक्त जो है वो देख रहा है ये क्या कर रहे हैं ये लोग। अभी चाय लेके आए और चाय भगवान को भोग भी लगाई, देखो तो क्या ये सही है? गलत है ना। भक्त जो है समझ सकते हैं। तो कल जो वो इसीलिए वो पैम्फलेट जैसे ही वो ग्रुप में डाला मेरे पास आया तो मैंने तुरंत देखा, बोला ये तो गलत है। कुछ चीज़ें जो है तुरंत गलत है पता चल जाता है। तो ऐसी चीज़ों में अगर हम लोग गलत जगह पे दान देते हैं तो उसका रिएक्शन हमको आएगा, अदेश काले, है ना। फिर अनुचित समय में, है ना, समय उचित नहीं है, गलत समय पे गलत जगह पे आप गलत चीज़ों का दान दे दो तो ठीक, हाँ उसको आप प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद दिला सकते हैं, है ना। और कपड़े दे सकते हैं आपके, वो पहनने के लिए दीजिए। पैसा मत दीजिए, पैसा दोगे तो वो गलत जगह पे यूज करेगा और फिर आपको ऊपर रिएक्शन आएगा, है ना। अभी तो उसमें भी थोड़ा वैसा ही हो गया है। अभी जो भिखारी लोग हैं वो भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तो वो उनकी भी तो प्रगति होगी। अभी हम लोग रिसेंटली जो धाम यात्रा पर गए थे, कहाँ, चित्रकूट गए थे ना। चित्रकूट गए थे, चित्रकूट में हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, है ना। तो परिक्रमा करने बीच में कुछ कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की हम लोगों ने। तो परिक्रमा मार्ग में जो है कुछ बेगारी लोग आते थे, दे दो हमको कुछ दे दो। और जैसे धोती कुर्ता वाले को देखते हैं कि ये तो इस्कॉन वाले हैं, बड़े जबरदस्त पैसे वाले लोग हो गए, इसको पकड़ो ये तो अच्छा ही कुछ देंगे हमको। तो पर उनको लोग, वो भी अब स्मार्ट हो गए, उनको पता है कि ये जो है सब इस्कॉन वाले जो है सब भक्त लोग हैं, तो ये पैसा नहीं देंगे लेकिन कुछ चीज़ जो है जरूर देते हैं। क्योंकि हम लोग बताया कि आप पैसा मत दीजिए, आप कुछ खाना दीजिए, फिर आप कुछ कपड़े वपड़े दे दीजिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रभु प्रभु मेरे पास चप्पल नहीं है, चप्पल दिला दीजिए, चप्पल दुकान से चप्पल। तो चप्पल दिलाने के, अब दुकान वाले के साथ में भी उसका सेटिंग रहता है, चप्पल लो इधर से और आप पैसा दो और बाद में वही चप्पल उधर दे देगा और पैसा ले लेगा। तो इसलिए ये कलयुग है, ये कलयुग पूरा कलह का युग है, दोषों से भरा हुआ है। इसमें यद पदम पदम विपदाम, यहाँ पर बहुत सारी दुविधाएं हैं। आप कितनी भी शुद्धता पवित्रता का पालन करने के लिए जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई छोटी छोटी गलतियों में कहीं ना कहीं पे हम लोग फंस सकते हैं। इसलिए ये कलमश को नाश करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप का सहारा, है ना। रोज का भगवान का नाम जप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज लिया अभी एक हफ्ते के बाद जरूरत है, छुट्टी आएगी तब लेंगे। रोज का रोज हमसे छोटे मोटे पाप होते रहते हैं, तो ये पाप से निराकरण करने के लिए हमको रोज भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, है ना। तो ये जरूरी है। किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। कई बार भक्त लोग, है ना, कई बार हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाते हैं तो बुक नहीं लेना चाहते हैं। अरे है हमारे पास ये भगवत गीता, ले लीजिए प्रभु जी, थोड़ा मंदिर में दान भी हो जाएगा और लोगों के पास पहुँचेगा। ठीक है, ये हरे कृष्णा वाले आ जाते हैं, लो ठीक है 300 रुपये भगवत गीता का। ऐसा दान जो दिया है वो भी तमोगुण में जाता है ना। जो आपने ऐसे मन से दिया है, आ गए जीव खाने के लिए हमारा, दो इसको निकालो यहाँ से, तो ये भी आपको लगता नहीं है। ये ऐसा जो आपके जरिए से जो दान गया है वो आपको लगेगा नहीं, जो आपको बोझ रूप लगता है ना। कभी बार कुछ बुक लेने के लिए किसी को इंसिस्ट कर देते हैं, यार झेलना पड़ेगा इसको, तो वो आपको पहुंचेगा नहीं फिर। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, कभी भी मन दुख नहीं करना चाहिए कोई चीज़ों में, भगवान की जो है, और भक्तों के साथ में तो बिल्कुल नहीं, वैष्णव या ब्राह्मणों के साथ में। तो ये क्या कहलाता है? तामसी कहलाता है। ऐसा जो चीज़ें जो है वो, तो इसलिए हमको तमस नहीं बनना है ना। फिर यहाँ पर और उल्लेख किया गया है, आता है दान में रजोगुणी दान, है ना। रजोगुणी दान देखो, ये कौन है? मदर टेरेसा क्या खिला रही है? बच्चों को कुछ खाना खिला रही है ना। मदर टेरेसा ने बहुत एक
अच्छी लेडी रही है, उसने काफ़ी वेलफेयर के लिए काफ़ी सारा कार्य किया है, पर मदर टेरेसा ने जो है अपने जो संस्थान जहाँ पर चलते हैं वहाँ पर जो है मांस भी परोसा है, गाय का मांस भी परोसा है। आप फोन करके पूछ सकते हैं जहाँ कहीं पे भी चलता हो। हाँ, और ये इसका जो मांस का जो सूप आता है वो भी बच्चों को पिलाया जाता है वहाँ पर। तो इसलिए ये रजोगुण भी है, चले जाता है। भले आप कर रहे हो अच्छा कार्य, जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया, यार हम तो अच्छा, और चाय को वापस स्पॉन्सर करने वाला भी मिल जाता है वहाँ पर। आज के 500 लोग इकट्ठे हो जाए, 500 लोगों की चाय मेरी तरफ से, ये लोग 5-5 रुपये का कप 2500 रुपये हमारी ओर से लीजिए, तो ऐसा, तो वो भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ये रजोगुणी में जो दान देते हैं तो उसमें जो है ये ऐसी गलत चीज़ें जो है आप लोग अगर खिलाते हो, कोई संस्था खड़ी कर देते, कोई ट्रस्ट बनाते हैं, भगवान के नाम के ऊपर आप चलाते हो और करते हो, लेकिन अगर भगवान के लिए नहीं कर पाते हो तो उनको जो है मल के कीड़े के रूप में अगला जन्म मिलता है। कहाँ पर? मल के कीड़े में। तो आजकल बहुत सारे साधु जो है उसकी क्या हालत होगी आप देखिए, सोचिए, जो प्रजा के पैसे से अगर भौतिक भोग करेंगे तो आपका अगला जन्म जो है मल के कीड़े में होगा। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र, परम मित्र उद्धव को यह सलाह दे रहे हैं, जो मेरे नाम पे मेरे द्वारा दिया गया हुआ दान अगर किसी से लेगा और उसको अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति में लगाएगा, इंद्रिय भोग में लगाएगा, तो उसका अगला जन्म जो है मल के कीड़े में होगा। तो इसलिए बहुत डेंजर है ये सब चीज़ें, है ना। तो ये नो डाउट ये रजोगुणी में जो दान है, जो मदर टेरेसा कार्य करती है वो अच्छा है, पर वहाँ पर जो तरीके से जो चीज़ें ट्रीट की जाती है वो गलत है। तो इसलिए यहाँ पर इसको मना किया गया है ना। इसको जो है श्लोक के माध्यम से देखिए, देखो ये 17.21 ये लास्ट श्लोक है अभी, इसमें बताया गया है, यत तु प्रति उपकार अर्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तत दानम राजसंसृष्टम। किंतु जो दान प्रति उपकार की भावना से, मतलब अगर मैं ये दान दूंगा तो मेरे को कुछ अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। जैसे कई बार होता है हम लोग दान दे रहे हैं, वो पंखे जो लगा रहे हैं उसके ऊपर हमारा नाम लिखवाना आप बीच में